नमस्कार दोस्तों, सीप कैंपस के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारी आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2021 की भर्ती में जो एज रिलैक्सेशन का पंगा चल रहा है, यानी जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसके बारे में। तो पूरा मामला क्या है, किस तरह की याचिका दायर की गई है, उसमें हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आया है, अगली डेट कब की है और आगे क्या फ़ैसला लिया जा सकता है पिछले हालातों को देखते हुए, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए आए हुए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड या दूसरे स्टेट्स का, अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी पेपर होगा, यानी हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी से जुड़ी हुई वीडियोस मिल जाएंगी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे बीएड की तैयारी, टेट सीटेट, यूपीएसआई, ना सिर्फ यूपी बल्कि किसी भी स्टेट की, एसआई, कांस्टेबल, उसके बाद आपका अगर यूपी की बात करें तो यूपी का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बीडीओ का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका अगर यूपीपीएससी की बात करें तो उसमें दो मेन एग्ज़ाम है, एक आरओ एआरओ, दूसरा खुद यूपीपीसीएस। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो, अगर आप हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर बात की जाए यूपीएसआई की, तो देखिए, गारंटी तो किसी बात की नहीं है, किस एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, तो मैं गारंटी तो नहीं ले सकता। लेकिन जहाँ तक मैंने पीछे के एग्ज़ाम्स की एनालिसिस की हुई है, पिछले पेपर्स को देखा हुआ है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ हिंदी को पढ़ते हैं तो आप एसआई में जो हिंदी का पोर्शन है उसमें 35+ क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, ऐसा मेरा भरोसा है। चलिए, ये तो थी बात मेरे प्रचार की। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, पूरा मामला क्या है कि आप जानते हैं 2021 से पहले 2016 में यूपीएसआई की भर्ती आई थी। पिछले 4 वर्षों में यूपीएसआई की कोई भर्ती नहीं आई है। हालांकि 2017 में एक याचिका का जवाब देते हुए यूपी सरकार ने कहा था कि हम हर वर्ष यूपीएसआई की 3000 भर्तियां निकालेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली। तो अब ऐसे में हुआ क्या है कि कुछ लोग जो 1 जुलाई 2018 के बाद ओवर एज हो गए, यानी उनकी एज 28 साल के ऊपर हो गई, उन्होंने एक याचिका दायर की हुई है हाई कोर्ट में कि 2021 की जो भर्ती है उसमें उनको भी मौका दिया जाए। तो ऐसे में जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, जो याचियों के वकील हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा राज्य सरकार से कि आपने जब 2017 में ये कहा था कि आप हर वर्ष 3000 पदों पर भर्ती निकालेंगे, तो 4 सालों में आपने भर्ती क्यों नहीं निकाली। तो ऐसे में राज्य सरकार का कहना था कि क्योंकि 2016 की जो वैकेंसी है वो अभी भी उस पर केस चल रहा है। 2019 तक वो हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसीलिए किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई। याचियों के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जो केस है वो 2016 की वैकेंसी पर चल रहा है, तो 2017, 18, 19 और 20 में क्यों नहीं निकाली गई, क्योंकि 17, 18, 19, 20 में कोई भर्ती ना निकाली जाए, इस तरह का कोई स्टे ऑर्डर नहीं जारी किया गया था। तो इस बात का राज्य सरकार या भर्ती बोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि फ़िलहाल जो याची हैं, जिन्होंने याचिका डाली हुई है ओवर एज को लेकर के, उनको एक मौका 2021 में दिया जाना चाहिए, यानी वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी अभी वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फैसला आ गया है तो उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने याचिका नहीं दायर की हुई है उनके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि वो जो है अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और इस फैसले के साथ ही हाई कोर्ट ने एक और डेट दी है 15 जून की। तो 15 जून को फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि सिर्फ याचियों को ये लाभ मिलेगा या फिर बाकी के जो सभी कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो अब ऐसे में 2 बातें सामने आती हैं, या तो भर्ती बोर्ड को ये लग जाए कि जो अगली सुनवाई है उसमें फैसला जनता के हक में जाएगा, यानी जो ये
केस है, जो फैसला है, उसको जनरल कर दिया जाएगा। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भर्ती बोर्ड खुद ही ये डिसाइड कर ले कि अब ये जो एज रिलैक्सेशन है वो सबको दिया जाएगा, ना सिर्फ याचियों को बल्कि सबको दिया जाएगा। या फिर 15 जून को हाई कोर्ट ये डिसीजन ले ले, ये फैसला सुना दे कि ये जो याचियों को अभी तक लाभ दिया गया है ये सबको लाभ दिया जाएगा। यानी कोई भी जो 1 जून 2018 को ओवर एज हो चुका है वो अप्लाई कर सकता है, ये फैसला आ सकता है। देखिए, वैसे तो पूरा का पूरा फैसला हाई कोर्ट के ऊपर है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा फैसला आ सकता है कि इस जो रिलैक्सेशन है उसको जनरल कर दिया जाए। क्योंकि पीछे के अगर आप जो केसेस हैं उनको देखेंगे, चाहे वो यूपीएसआई से जुड़ा हो या किसी दूसरे एग्ज़ाम से, जो भी एज रिलैक्सेशन से जुड़ा हुआ मामला है उसमें ज़्यादातर यही हुआ है कि पहले एक फ़ैसला आता है सिर्फ याचियों के लिए, उसके बाद अगली ही डेट पर एक नया फ़ैसला आ जाता है कि जो प्रक्रिया है उसको जनरल कर दिया जाए। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो याची हों या ना हों, उन सबको मौका दिया जाएगा। ऐसा करने की एक बहुत बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 70% से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, तो और वो लोग गरीब तबके के लोग हैं। तो ऐसे में उनके पास ना तो इतना पैसा है कि वो लोग एक याचिका दायर कर सकें, और ना ही उनके पास इन्फॉर्मेशन का ऐसा कोई सोर्स है जिससे उन्हें ये पता चल सके कि हमें याचिका कब और किस तरीके से डालनी है, हमें कैसे याची बनना है। इसीलिए इस प्रक्रिया को जनरल कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज की वजह से अयोग्य हो गए हैं, लेकिन याचिका सिर्फ 2-4 हज़ार लोगों ने डाली है, बल्कि शायद 2-4 हज़ार लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने याचिका डाली है। तो ऐसे में लाखों कैंडिडेट्स के साथ अदालत नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इस फैसले को जनरल कर दिया जाए, यानी सबको मौका दिया जाए। लेकिन फिर भी आखिरी फैसला तो हाई कोर्ट का ही चलेगा। तो अब 15 जून तक इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि हाई कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है। ये तो बात थी कि हाई कोर्ट ने अब तक क्या डिसीजन लिया है और क्या डिसीजन ले सकता है, लेकिन आखिर हाई कोर्ट 15 जून को क्या फ़ैसला लेगा, इस बारे में जो भी फैसला होगा मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आखिरी फैसले की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस केस से जुड़ा हुआ कोई नया फैसला आता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है और मैं उससे जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। नमस्कार।